काम्पिल्य शहर जो था, वहां का राजा अचानक मर गया, तो वहां के मंत्रियों ने कहा कि अपने यहाँ की परंपरा है कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि बिना राजा के सिंहासन सुना रहे। तो किसी ज्ञानी सभासद ने कहा, सभा में जो ज्ञानी बैठे रहते हैं, उन्होंने कहा सवेरे राज्य के मुख्य द्वार पर जो भी पहला आदमी मिलेगा उसको अपन राजा बना देंगे। बोले ठीक है, ये मंत्रणा हो गई। अब एक साधु माला फेरने वाला भगमा वस्त्र में, उस शहर का नियम था उस राज्य का कि रात्रि के 10 बजे पट बंद हो जाते थे, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर, चारों तरफ से किले से घिरा हुआ था दीवारों से। साधु ने देखा कि द्वार बंद हो चुके, तो अपने काम करो, इका दरवाजा पे विश्राम करो। दरवाजे पे साधु सो गया और सूर्य की पहली किरण के साथ जैसे ही उस शहर का, उस राज्य का द्वार खुला, तो साधु के दर्शन हो गए। जो माला फेर रहा था, भजन कर रहा था, भगवे वस्त्र में था, लोग फूल माला ढोल नगाड़े लेकर के साधु का सम्मान करने लगे। साधु ने कहा भैया मेरी इतनी पूछ परख क्यों हो रही है? बोले आप हमारे नगर के राजा हो। जोर से बोलो हर हर महादेव। शिव की कृपा यदि हो तो देखो होता क्या है, जीवन कैसे बदलता है। भगवान शंकर की कृपा हो तो आप रंक से राजा बन जाते हो, और शिव कृपा ना हो तो आप राजा से रंक कोई नहीं पूछे तुम्हारे। अच्छा जदे तुम्हारे घर में कोई नहीं पूछे नहीं, तो शिव पुराण ये कह रही है कि भगवान शंकर के पास जाना और कहना कि तेरा नाम जप कर रहा हूं, मेरे पूछने वाले की संख्या बढ़ा। जोर से बोलो हर हर महादेव, मेरी पूछ परख बढ़े। शिव पुराण में हनुमान जी को 11वां रुद्र कहा है, कल आएगी उनकी कथा। 11वां रुद्र, तो हनुमान जी ने लंका में जाके क्या बढ़ाई? है? पूछ। लंका में जाइने कहीं बढ़ाई हनुमान जी ने? पूछ बढ़ाई। अच्छा अपन तम भी कहीं चावा कि अपनी पूछ बढ़े। आए आए, ये कथा को बड़ा दिमाग पे जोर डाल के समझोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो माथा का ऊपर से निकलेगा फिर। हर आदमी आज का ये चाहता है मेरी पूंछ बढ़े। हालांकि भगवान ने अपने बना पूंछ को बनायो, अपने पूंछ नहीं लगाई, लेकिन फिर भी हम ये चाहते, बहुएं चाहती है कि हमारी पूंछ बढ़े। जोर से बोलो हर हर महादेव। सासू जी चाहती है कि मेरी पूंछ बढ़े, और ससुरा अलग ही पूंछ पे ताव दे रहा है कि मेरी पूंछ बढ़ना चाहिए मूंछ के साथ साथ। ये मूंछ वालों से पूछो भले, हैं? हर आदमी अपनी पूंछ बढ़ाने, लेकिन पूंछ बढ़ेगी काई से? बोलो राम नाम से, शिव नाम से। अच्छा हर व्यक्ति को अपनी पूंछ से प्यार होता है, अपने यश कीर्ति से प्यार होता है। रावण ने भी तो यही कहा था श्री हनुमान जी के लिए कि बंदर को पूंछ बड़ी प्रिय होती है। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, तू मेरी पूंछ को हाथ लगा रहा है, अब देख मैं कितनी बड़ी करता हूं। और इतनी बड़ी करी कि पूरी लंका का घी तेल और कपड़ा खत्म हो गया। जोर से बोलो हर हर महादेव। पूंछ को बढ़ाओ ना, महिमा बढ़ाओ, योग्यता बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, शिव कथा सुनो। अच्छा एक बात और नोट करके जाना आज यहां से, आप भजन बढ़ाएंगे तो आपकी पूंछ अपने आप बढ़ेगी, मतलब आपकी बखत होगी, आपको लोग मानेंगे। हाँ
अरे वो फलाना व्यक्ति अच्छा काम करता है, वो भजन अच्छा गाता है, वह दानी है, वह सदाचारी है, शिष्टाचारी है, आप भजन बढ़ाइए, शिव कथा करिए, शिव कथा सुनिए। भगवान शिव जो है कृपा करेंगे, आपको रंग से राजा बना देंगे, आपकी पूंछ बढ़ने लगेगी, पूंछ परक। उस साधु को राजा बना दिया कौंपिल्य नगर का। अब राजा बना दिया तो उसने कहा भैया मैं तो भजन करने वाला हूं, मेरे को ये राजनीति राज सत्ता का ज्ञान नहीं है। बोले महाराज एक दो दिन बैठो, इस मटके का पानी ऐसा है कि आप भी समझ जाओगे। है? साधु बैठ गए कि चलो भगवान ने जो दिया है मौका, मैं कहना ही चाहता हूं जो अभी नहीं मिला है उसका आप निर्वाहन करो। साधु ने माला और भी पीला कपड़ा, गौमुखी, खड़ाऊ एक पेटी में बंद करीने धर दिया, समय बदलेगा तो वापस पहन लूंगा। और महाराज ऐसी कथा है, राज्य करने लगा शिव की कृपा से। बहुत समय बीता, बहुत समय बीता। बीतने के बाद में एक नगर में जो राज्य था उसके पड़ोस में एक और राज्य, विश्वपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा ने इस कौंपिल्य नगर पर चढ़ाई कर दी तो मारने काटने की तैयारी, युद्ध की तैयारी। इस साधु बने राजा ने पूछा संतरियों मंत्रियों से, भैया ये अपने ऊपर चढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अपने राज्य में मारकाट करना क्यों चाहते हैं? बोले अपने राज्य को जीतना चाहते हैं। तो साधु बने राजा ने कहा है राज्य जीतने से कुछ नहीं होगा, जीतना है तो दिलों को जीतिए। जोर से बोलो हर हर महादेव। जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। मेरे भारत में यहाँ गंगा है और हर घर में यहाँ गीता है, हर घर में यहाँ सीता है, हर घर में यहाँ सीता है। जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। इस पथ पर चलने वाले लोग हैं हम। कारे गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हम तो उस देश के वासी है, रामकृष्ण परमहंस की धरती के लोग हैं। साधु ने कहा भैया ये मारकाट क्यों? उस राजा को मेरे से मिलने बुलाओ। साधु बने राजा ने मिलने बुलाया तो उधर का जो राजा था उसने कहा कि यार पहली बार ऐसा कोई राजा है जो निमंत्रण देके बुला रहा है युद्ध के पहले। तो बुला करके कौंपिल्य नगर के उस साधु बने राजा ने कहा कि भैया आओ स्वागत तुम्हारो, कई वास्ते तुमने चढ़ाई करी हमारा राज्य को। बोले मैं राज्य को जीतना चाहता हूँ। बोले भैया इसके लिए लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मैं तो राज्य का दरवाजा पे सूतो तो अन लोगों ने जबरदस्ती मारे राजा बनाई दियो। वो तो माला जपने वालों तो भजन करने वालों व्यक्ति तो भगवान शिव की कृपा हो गई तो राजा बन गया था। अब तुम संभालने वाले आ गए हो तो मैं उतरने को तैयार हूं। जोर से बोलो हर हर महादेव। तुम संभालो, मारकाट मत करो, जीव हत्या मत करो, जीव हिंसा मत करो। सामने वाला राजा जो आया था ना क्रोध में लड़ने के लिए, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। महात्मा तुम्हारे जैसा राजा जिस राज्य में हो उस राज्य को कोई क्या जीत सकता है? तुमने तो अपने वचन से अपनी वाणी से ही मुझे जीत लिया। मैं अपना राज्य भी तुम्हारी झोली में डालता हूं और आप हमारे देश के भी राजा, आप हमारे राज्य के भी राजा। कहने का तात्पर्य जो मिला है उसको संभाल लीजिए। आज आपके हमारे पास में बहुत कुछ शिव का दिया हुआ है, योग्यता, संस्कार, सम्मान, उपलब्धियां
जिंदगी के अलग अलग किरदार उनको आप निभाइए। बस मैं ये कहना याद चाहता हूं। जोर से बोलो हर हर महादेव। इसके लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना। शिव पुराण सुन रहे हो और यदि आप किसी को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो, आपको शिव पुराण फलेगी नहीं। जिंदगी में जो किरदार मिले वो निभाइए। यहां पर राग वृंदावनी सारंग में 10 अंग बताए गए। गंधादि चंदनादि अर्चन, भगवान शिव का 108 बिलपत्र से अर्चन करिए। कम से कम कोमल 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 बिलपत्र हो, छोटे छोटे तरुण। ज्यादा वृद्ध बोले तो युवा अवस्था, तरुणाई भगवान को दीजिए। अपनी युवानी भगवान शिव को अर्पण करिए। लेकिन अपनी तुम्हारी आदत कही है भी जो मोटा मोटा जो बूढ़ापा वाला बिलपत्र है भी लईने अपन जावा और अपनों भी बुढ़ापो लीने जावा। जोर से बोलो हर हर महादेव। थोड़ा मैं इसको आध्यात्मिक और साइंस और सामाजिक तीनों का मिश्रण करके आपको सुना रहा हूं। गुरुजी टेम में प्रसादिया भगत उनके कहीं बोले प्रसादिया भगत, प्रसाद का टेम पे आवेगा। हमें फुर्सत नहीं कहकर, फुर्सत नहीं है, ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम, ओ ये मौका मत गवाओ तुम, जहां सत्संग होता है। विश्राम थोड़ी मिलेगा। अपने यहाँ परंपरा है मंदिर का सामने रोक दो, कहीं परंपरा है अरे मंदिर का सामने घड़ी रोक दो। अच्छा वो कभी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ियो, बाद में मंदिर का सामने रोकने से होए कहीं? फूक दो, अब तो जला दो, राकोड़ा कर दो। इसने जिंदगी में कभी भस्मी का महत्व नहीं समझा, बिलपत्री नहीं चढ़ाई, चंदन नहीं लगाया, शिव की शरण में नहीं आया। अब इसको अच्छा बाद में कहीं करे मालूम। मैं 10 अंग बता रहा था। अर्चन करिए। 108 बिलपत्र, तरुण तरुण बिलपत्र लीजिए। संभव हो तो राम नाम लिखिए और फिर शिव को चढ़ाइए। अच्छा ये सब चढ़ाने से होगा क्या? बोले आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ये कांपिल्य नगर की जो मैंने कथा सुनाई, साधु जो राजा बन गया, आप साधुता में रह रहे हो, एक तरफ के शंकर पिएंगे, बाकी सबने मना कर दिया। शंकर जी ने जगत कल्याण के लिए, शिव जी ने वो जो है उस विष को पी लिया, हलाल विष को। और किसके प्रभाव से पिया ये भी सुन लो, राम के प्रभाव से। राम जी को हंसते हैं शंकर बाबा। मैंने कल भी कहा था कि रा बोलते हो तो मुंह फटता है, शंकर जी ने रा बोला। दूध आप चढ़ाते हो तो दूध की तासीर क्या है? दूध की तासीर भी ठंडी है, नोट करना। दही चढ़ाते हो तो दही की तासीर भी ठंडी है। अच्छा भगवान विष्णु को चिंता हो गई, विष्णु भगवान कूर्म बने और उन्होंने मंदिराचल को अपने ऊपर धरा करके वो समुद्र मंथन की लीला कराई। ठंडी जगह। अच्छा अपन एसी कमरा में चालू करना तो 24, 25, 30 पे रहे, जब तो कहीं नहीं आई। 18 से नीचे लावा तो फिर ठंड बाजेगी नहीं है? 16, 15, 16 ठंड बाजेगी नहीं। तो ठंडी जगह। अब जिनको सहन होता है वही करते। शंकर बाबा जो है शक्कर ईख गन्ने की तासीर भी, शक्कर काय की बनती? गन्ने की ईख की। वेद में, यजुर्वेद में पहले श्लोक में कहा है
इखेत्वोर्जेत्वा वायवस्तदेवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्या। ये एक भगवान शंकर को इस श्लोक से चढ़ाई जाती है। ये भी ठंडी हमारी म्यूजिक के साथ शुरू करें। एक दिन की हो रोजन घोटी जाए। ये सिलवट्टा फूट जाए, हे राम जी ऐसी दया करो। राम करे हाय सिलवट्टा फूटे। जिस दिन से मैं आई यहाँ पर भाग हमारे फूटे, भाग हमारे फूटे, भाग हमारे फूटे। हो तेरी एक दिना की होए तो घोटू, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोजन घोटी जाए। बम भोला बम भोला बम भोला। ये भी एक भाव है। अच्छा ऐसो घर वालों मिली जाए जो कपड़ा में नहीं धोना पड़े जी का, शंकर जी का कपड़ा नहीं धोना पड़े। पार्वती कितनी सुविधा, मशीन असीन को कई काम की चिंता न, ससुर की चिंता न, जेठ की न, देवर की न, ननंद की न, कोई है ही नहीं साहब। दो ही जना अकेला खा लिया, एक टाइम बना लो, दोनों टाइम खा लो, बोले खा ले। अच्छा पार्वती क्या कहती मालूम? एक दिन बाजरे की रोटी बनी कैलाश पर्वत तो भांग, अभी जो मैंने सुना है कि भांग उठवाते थे, ये भाव है भक्तों के। हालांकि शिव पुराण में पी नहीं भांग भगवान शंकर, तो ये भाव है। पार्वती जी क्या कह रही है? थोड़ा आनंद लूटोगे तो आनंद बढ़ेगा। खाले बाजरे की रोटी बोले ना, आया है वो खाले बाजरे की रोटी, आनंद है, उत्सव है। देखो ये नृत्य भक्ति का आनंद है। पार्वती और शंकर जी का जीवन बड़ा अद्भुत जीवन है, चरित्र। एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती के काली कह दिया। काली क्या कह दिया? काली। अच्छा तुम्हारो घर वालों तुम्हारे काली की दे तो भले तो अपनी घरवाली के कोई ऐसा बोले? अरे बोले जगदम्बा काशी नगरी में भैरव और वीरभद्र प्रकट होने वाले हैं, तो तुमको भद्रकाली बन करके भैरव की मां बनना है। जोर से बोलो हर हर महादेव। मेरा ही ये तो भैरव अवतार होने वाला है, भैरव अवतार की कथा। बोले जगत की माता तो तुम ही हो, अब मैं भले
सेव्य राज सेव्य पावना कृपंकजम व्यालयज्ञ सूत्र शेखरम कृपाकरम शेखरम कृपाकरम शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे काशिका। शिव तांडव बड़ा सुंदर। जटाटवी गलज्जल प्रवाह स्थले गले वलंबल में से भगवान शंकर को जो ठंडी वस्तुएं जितनी भी चढ़ती है उसमें से घृत है। ये सारी चीजें भगवान को प्रिय हैं। इनकी सब गले में जो भुजंग है वो भी ठंडा है। गले में जो नाग है उसकी तासीर सांप पकड़ के देखना कभी ठंडा रहता है। पकड़ जो मत हो नहीं कि महाराज ने की है सांप पकड़ना नहीं, वो तो बीघा टूटी बांध पड़ने के बाद तो नींद आ गई। जोर से बोलो सब कुछ उल्टा पुल्टा। हाय हाय जरासी और क्या आ गया, जरासी और पिला दे यार। मेरे को याद सब है फिर भी गोविंद भाई का सहारा ले रहा हूं। जरासी और पिला दे। नहीं 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 पीना नहीं है, शंकर को अर्पण करना। पांव की पक्तली पे बांधो, ऐसो आयुर्वेद में भी लिखियो है कि जैसे आप पीपल का पत्ता बांधो। भगवान शंकर के जो आंकड़ों चढ़े आंकड़ा का पत्ता बांधो, बचपन में बांधे माता बहनों, वैसे ही मालपुआ भी यदि तुम बांधो तो विको बुखार की तासीर उको आफरो की जो शरीर की पीड़ा है वो मालपुओ कम करने गए। आइए मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। दशांग की चर्चा करी, उसके बाद पार्थिव पूजन की चर्चा। पार्थिव पूजन कैसे करना चाहिए? अच्छा आप थोड़ा सा आपको रहस्य बता देते हैं। ये 10 अंग भगवान को प्रिय है, ये भगवान शिव को अर्पण करने से फायदा क्या है? तो यहाँ लिखा है कन्यादान करने का पुण्य आपको मिलता है। ये वाद विवाद हार जीत अपने पक्ष में चाहता है, जीत चाहता है, हार तो कोई चाहता नहीं। वाद विवाद से निपटारा चाहता है कोई, तो वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे। जोर से बोलो हर हर महादेव। पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग कैसे? आप नदी किनारे की मिट्टी को लाइए, उसको बढ़िया छानिए छलनी वगैरह में, उसमें से जो कंकर रेती वगैरह होती है उसको एक तरफ निकाले। तम पृथ्वी पे टीचो मारो नहीं, उको भी दोष है। अपन तो कितना कुछ मल मूत्र आदि त्याग करते हैं धरती मैया पे, इसलिए सावधान। शिव पूजन के पार्थिव पूजन की जो विधि है शिव पुराण में, ब्राह्मण को साथ ले जाओ, मिट्टी लाओ, फिर कुमार भाई को बुलाओ, उससे चनवाओ। सबकी महिमा है इसमें। चनवाओ, फिर कोई आपके यहाँ सेवक हो, नाई नावन आदि जो भी हो, और रुद्राक्ष के साथ मजा लेके लक्ष्मी और कुबेर तुम्हारे घर से रूठ जाए। जोर से बोलो ना हर हर महादेव। बने रहेंगे, चले भी जाएंगे तो घूम फिर के आना पड़ेगा। यही सब तो लिखा है। कुमार को बुलाकर मिट्टी साफ करवाओ, फिर गंगा यमुना क्षिप्रा का जल मिलाकर के उसको मथो, फिर शिवलिंग बनाओ, आचार्य मंत्र पढ़े तो हमें विजय। हर जगह आप जीत चाहते हैं तो
कनिष्ठ, ये कनिष्ठिका उंगली जो है ना, ये देखो कनिष्ठ किसको कहते हैं? ये चीटी उंगली को। इतने बड़े शिव जी बनाना चाहिए। पहले बीच में एक बड़ा शिवलिंग पार्थिव, मुष्टि का मात्र इतना। देखो आपको अपने हाथ में शिवलिंग कैसे बनाया जाता है? ये मुद्रा कर लेंगे तो ये शिवलिंग बन गया। जोर से बोलो हर हर महादेव। यानी लगभग 6 इंच, 6 से 7 इंच के शिव जी को बना करके, पार्थिवेश्वर को बना करके पूजन सूर्य साक्षी में करना चाहिए। सूर्य साक्षी में, सूर्य उदय के बाद नहीं। ये पार्थिव पूजा की महिमा। अब कब कब करना चाहिए? भाद्रपद मासम शुक्रवारम श्रावण शुक्ला 14 है भादव। गौतम जी परमार साहब व अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित हैं। शिव पुराण में स्वागत कर रहे हैं महाराज जी का। तालियां बजे। और भद्रकाली मित्र मंडल के सहयोग में ये लोग खड़े हैं और केले प्रसादी इनके द्वारा आज वितरण होगी। जोरदार अभिनंदन भाइयों का। जय राधे राधे, मंगलवार। बस ऐसे ही टीका लगाते रहो कार्यों में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। में श्रवण नक्षत्र आता है। महीने में 28 नक्षत्र 27 नक्षत्र जो आते हैं उसमें से एक श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में यदि कोई पार्थिव पूजन करता है, फल वापस लाते हो या कोई पदार्थ वापस लाते हो तो उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। आप पुजारी जी दे देवे उनकी इच्छा से तो बात अलग है। तुम यदि उठा के ले आए, कई लोग ऐसा के धर दियो पाछो धर लियो, नहीं उल्टा हो गया, खोटा कर लिया। फिर तो एक वस्तु का दोबारा दान या शिव निर्माल्य को, बेलपत्र भी घर विशेष परिस्थिति में लाना चाहिए शिवालय से। कोई रोगी हो घर में तो उसके सिराने रख दो तकिए के नीचे, महामृत्युंजय मंत्र बोल करके। क्या बोलना है? महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र कौन सा? एक तो त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। एक तो ये हो गया। लेकिन इसके आगे पीछे लोग फिर उल्टा प्रत्येक में प्रणव, ये विधान है। महामृत्युंजय बोल करके आप जल ग्रहण करके, कोई रोगी है घर में तो लाइए, जबरन नहीं लानो, दोष है वो। जोर से बोलो हर हर महादेव। हालांकि प्रसाद मान के ला रहे हो एक अलग बात हो गई, दृष्टि बदल गई। लेकिन शिव निर्माल्य, शिव निर्माल्य पुजारी के अलावा जा रहे हो। कोई सफाई करने वालों ने सफाई भी तुम करी रिया, नहीं कोई ने 11 रुपया चढ़ाई दिया तो भी मंदिर में हार फूल की सेवा में लगा, जो खुद का उपयोग में नहीं लेना है। यदि तुमने ले लिए तो चुकाना पड़ेगा, नंदी बन के बैठना पड़ेगा सामने कि बाप जी नंदी बनी गयो अब। हाँ ये तो ऋण है। शिव पूजन होता है आदि आदि आदि। कर्क राशि में सूर्य हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, नवमी तिथि हो और उस दिन यदि कोई शिव पूजन करे तो वह ऐश्वर्यशाली हो जाता है, धनवान हो जाता है। धनवान बनना चाहते हो तो सुन लो। कर्क राशि में सूर्य, कर्क राशि का मतलब
कर्क राशि में सूर्य चल रहा हो, एक मकर में होता है, शुक्ल पक्ष में अश्विन मास में नवमी तिथि पड़े, उस दिन 14 सुवासिनी को बुला करके, 14 बटुक को या 14 कन्याओं को बुला करके भगवान शिव का पूजन करके उनको चूरमे का प्रसाद देने से या शिव का प्रसाद जो भी आपकी श्रद्धा हो देने से शिव लोक मिल जाता है। बोलो हर हर महादेव। मार्ग मंगलनाथ पे चावल से ढके के नहीं ढके? पीछे वाले हाथ खड़े करो, आवाज आ रही है? समझ में आ रही बातें? जैसे मंगलनाथ को चावल से ढकते हैं वैसे ही भगवान शिव को कपास से ढकिए, यानी रुई से। और उस दिन तिल दान और कपास का दान करने से, ब्राह्मण भोजन कराने से, यदि आपके शरीर में, आपके परिवार में वीर्य रस की दिक्कतें हो, वीर्य न बनता हो, बहनों में प्लस माइनस का समझ लो, साइंस की दृष्टि से भी बहनों में यानी स्त्री और पुरुष में क्या चाहिए होता है पुत्र प्राप्ति के लिए? प्लस माइनस चाहिए। अधिकांश प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है। पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए प्लस माइनस चाहिए। यदि वो स्थिति गड़बड़ है तो आपको